गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं उन चिल्ड्रंस के बारे में जो कि दिव्यांग होते हैं या जिन्हें स्पेशल नीड चाहिए होती है। उनके सबसे पहले हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, फिर उनके लिए हम स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। देखो, हमने देखा था कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप डिसेबिलिटी की बात करते हो तो डिसेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकती है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है। जबकि डिसऑर्डर की अगर आप बात करो तो डिसऑर्डर सिर्फ मेंटल डिस्टर्बेंस को ही हम नाम देते हैं। तो उन्हीं कुछ डिसऑर्डर्स की हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आज हम 2 डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में ADHD कहते हैं, और दूसरा है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में SPD कहते हैं। अब क्या तो इनके सिम्टम्स हैं, तो कौन कौन से बिहेवियर होते हैं जो इनसे पर्टिकुलर अफेक्टेड चिल्ड्रन इनको शो करते हैं, तो वही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। देखो, इसमें क्या होता है, इट इज द ग्रुप और बिहेवियरल सिम्टम्स, बहुत सारे बिहेवियरल सिस्टम्स का एक ग्रुप है। इसमें हमारा बिहेवियर कुछ अजीब तरीके का होता है, उन्हीं बिहेवियर के ग्रुप की यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे कि हाइपर एक्टिविटी यानी हर एक चीज के लिए जल्दबाजी दिखाना, बिना सोचे समझे किसी भी चीज के लिए क्विक रिएक्ट करना। अगर हाइपर किसी भी एक्टिविटी को हाइपर करना, जैसे बोल रहा है तो रेगुलर बोलता ही रहेगा, इससे अफेक्टेड जो भी चिल्ड्रन होगा जिसको AD की प्रॉब्लम होगी। और अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसी काम में लगा रहेगा, उसको एक घंटी लग जाएगी, वो उसी में लगा रहेगा। क्लियर हो रही है चीज। इस तरह की जो बिहेवियर डिस्टर्बेंस उनमें देखने को मिलती है, इसे हाइपर एक्टिविटी हम कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्सिवनेस, उनमें देखने को मिलेगी। इम्पल्सिवनेस यानी बिना सोचे समझे किसी चीज पर रिएक्ट करना, एक्ट क्विकली विदाउट एनी प्लानिंग। उनको कुछ काम दिया, कोई प्लानिंग नहीं, फौरन खड़े हो गए उसे करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स वो देंगे बिना सोचे समझे, कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो इसे हम इम्पल्सिवनेस कहते हैं। उसके बाद थर्ड बिहेवियर सिम्टम है उनका इनअटेंटिवनेस, यानी वो फेल होते हैं टू पे अटेंशन, किसी भी चीज पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं वो अपना। तो इस तरह के बिहेवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ADHD में, ठीक है। और इसके अलावा पर्सन हैज प्रॉब्लम ऑन फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज, और इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज है जिन पर फोकस करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब ADHD में जो सिम्टम्स है, ये तो बिहेवियरल सिम्टम्स हमने बता दिए। अब चिल्ड्रंस में जो चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे उनमें ADHD के सिम्टम डिफरेंट होते हैं और एडल्ट में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। तो चिल्ड्रन को अगर पहचानना है आपको सिम्टम्स देखकर, तो हम बता सकते हैं कि चिल्ड्रंस हैव यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज, वो अपने डेली एक्टिविटीज के बारे में भूल जाते हैं कि रेगुलर मुझे क्या करना है। दे हैव डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटी, अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है करने में। दे यूजुअली इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, वो दिन में भी सपने देखते हैं। दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जल्दी से परेशान हो जाते हैं, किसी भी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दे बिकम रेस्टलेस, ओके। दे हैव सम प्रॉब्लम इन पेइंग क्वाइटली, उन्हें अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम होती है। दे यूजुअली टॉक एक्सेसिवली, they do not like to perform the activities that require sitting, उन्हें ज्यादा बैठने वाले काम उन्हें पसंद नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के सिम्टम देखकर पहचान सकते हो कि बच्चे में मे बी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एडल्ट की हम अगर बात करें तो देखो, एडल्ट में अगर सिम्टम्स हम देखें, दे हैव एंजाइटी अटैक, उन पर एंजाइटी अटैक होता है कि बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है। और उसके अलावा दे हैव इम्पल्सिव, वही चीज है कि वो अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। दे यूजुअली हैव लो सेल्फ एस्टीम, और खुद के लिए ही उनके अंदर एस्टीम नहीं जाग पाती, सेल्फ एस्टीम उनका लो हो जाता है। दे आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और दे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये एडल्ट में ADHD के सिम्टम्स हैं। तो ये तो थी बात सिम्टम्स की। ADHD जो है वो एक बिहेवियरल सिम्टम्स वाली डिजीज है। और इसके अलावा अगर आप कॉजेज इसके देखोगे तो कॉजेज वही है जो हम डिसऑर्डर के पढ़ के आए हैं कि जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकता है, और उसके अलावा पुअर रीच टू द पुअर मेडिकल कंडीशंस, और जो भी हमने देखा है इंजरी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आप इसमें, ये सारे आप कॉजेज इसमें लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड डिसऑर्डर की, जिसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। SPD से हम इसे इंडिकेट करते हैं। देखो, इस डिजीज में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रेन हैज डिफिकल्टी
टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिल रही है, हमारे साथ सब कुछ सही है, देखने में सही लगेगा आपको एसपीडी से, एसपीडी का जो भी पेशेंट होगा, बट जो आप चीज उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो बात वो उसके ब्रेन तक कहीं ना कहीं जाकर बीच में अटक जाती है, नहीं पहुंच पाती है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उसको। पर्सन में स्क्रीम और वॉमिट व्हेन टच टू और हियर सम पर्टिकुलर वॉइस। देखो उसे आप, जैसे आप एक तरह से कह सकते हो कि न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम हो जाता है उसके दिमाग में, उसकी न्यूरोलॉजी में कुछ ना कुछ लोचा होता है, कुछ ट्रैफिक उसमें जैम हो जाता है। इट अफेक्ट द सेंसेस लाइक साइट, टच एंड टेस्ट। और जो भी आपके जो सेंसेस है, जैसे कि टेस्ट है, टच है, साइट है, देखना है, स्मेल है, इनको अफेक्ट करता है ये एसपीडी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एसपीडी से का जो पेशेंट है, अगर वो टच से किसी पर्टिकुलर सेंसर, मान लो टच से उसे प्रॉब्लम है, किसी ने टच किया एकदम से स्क्रीम करेगा, डर जाएगा, चिल्लाएगा, या किसी टेबल के नीचे जाकर बैठ जाएगा जब उसे किसी पर्टिकुलर आवाज को सुनाई देता है, वो उससे डरने लगता है। ऐसा हम जनरली देखते भी, किसी एक पर्टिकुलर आवाज से उसे डर लगने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एसपीडी के। पर्सन रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग अराउंड हिम। कभी कभी क्या होता है कि उसके आसपास जो भी चल रहा है वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में उसकी सेंसर्स इससे अफेक्ट होती है। सेंसर्स आप जानते हो हमारी कौन कौन सी सेंसर्स है, वो अफेक्ट होती है। क्यों अफेक्ट होती है? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम हो जाता है, उसको उसके ब्रेन तक प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है उन पर्टिकुलर मैसेजेस की, और ब्रेन उनको मॉडिफाई कर कर उसे एक्शन करने की परमिशन नहीं दे पाता है। तो इसके भी वही कॉजेज हैं जो कॉजेज आपने पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए पढ़े, इनको कॉजेज आप लिख सकते हो। आई होप दोनों डिसऑर्डर आपको क्लियर हुए होंगे। अब 2 या 3 डिसऑर्डर और बच रहे हैं हमारे, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।